राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने स्टूडेंट्स को डिग्री और सर्टिफिकेट बांटी। विश्वविद्यालय प्रशासन की लेट लतीफी पर कहा गया कि अभ्यर्थी जिस साल में परीक्षा पास करें उन्हें उसी साल में डिग्रियां बांटी जाएं ताकि स्टूडेंट्स को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार न करना पड़े। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज का 10वां दीक्षांत समारोह बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने स्टूडेंट्स को डिग्री और सर्टिफिकेट वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन काल में विश्व में केवल 6 यूनिवर्सिटी थीं, तब भी भारत में 2 विश्वविद्यालय थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स डिग्री और प्रमाण पत्र लेकर बीच कार्यक्रम में जाने लगे तो राज्यपाल ने उन पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम के दौरान कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद येवले ने विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डिग्री लेने के बाद बहुत से डॉक्टर यहाँ से गए, घंटा 2 घंटा बैठने का भी उनको आदत नहीं। ठीक है, आप क्लास में नहीं गए होंगे, बहुत से क्लास वाले तो इधर उधर ही घूमते। ठीक है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में 1 घंटा 2 घंटे बैठने का संयम भी आपके पास नहीं, तो अपने को जरा संयम भी रखने की आवश्यकता है और संयम अपने जुबान का उद्धार करता है। हम आज उपाधि एवं दीक्षा प्राप्त करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले समस्त शास्त्राओं एवं मानद उपाधि प्राप्त करने वाले महानुभावों को बधाई प्रेषित करता हूँ। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 6 संकायों में कुल 597 संबंध एवं संगठक महाविद्यालय संचालित है, जिसमें 80 से अधिक यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम संचालित है। राज्यपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि नालंदा शब्द ना, आलम और दा शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि जब खिलजी बहुत अधिक बीमार था तो आयुर्वेदाचार्य ने उसे दवाएं दी तो उसने खाने से मना कर दिया और फिर वैद्य जी ने उसकी आदतें पूछी तो उसने बताया कि वो रोजाना कुरान पढ़ता है तो थूक लगाकर उसके पन्ने पलटता है, जिसके बाद वैद्य जी ने कुरान के पन्नों पर आयुर्वेद दवा का लेप कर दिया। कुछ दिनों में खिलजी ठीक हो गया। जब उसे पता चला कि भारत का ये महान ज्ञान नालंदा की देन है तो उसने पुस्तकालय जला दिया। सुना था यहाँ के 10-12 साल में ये यूनिवर्सिटी में कोई भी कोलैबोरेशन हुआ नहीं। कोलैबोरेशन का मतलब है कई विश्वविद्यालय से अपना विश्वविद्यालय के यहाँ के लोगों ने उस विश्वविद्यालय के अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है वगैरह वगैरह थे, अपन कोलैबोरेशन करते थे। ज्यादा आत्मसात रहता है, ज्यादा ध्यान में रहता है। कुलगुरु से आग्रह करूंगा इसी साल उसका आप योजना करें और कोलैबोरेशन से ही अपने यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ के पे आप अभ्यास का यहाँ ध्यान दें। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह की बात करें तो दंत संकाय में वर्ष 2023 से पूर्व और 2023 में MDS, BDS की 1406 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की। फार्मेसी संकाय में वर्ष 2023 से पूर्व और 2023 में M फार्म, B फार्म सहित D फार्म के 3355 अभ्यर्थियों को उपाधि दी गई। नर्सिंग संकाय में 2023 से पूर्व और 2023 में MSc, BSc की योग्यता हासिल करने वाले 6387 अभ्यर्थियों को उपाधि दी गई। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 2023 से पूर्व और 2023 में BPT की योग्यता हासिल करने वाले 258 अभ्यर्थियों को उपाधि दी गई। पैरामेडिकल संकाय के 2023 से पूर्व और 2023 में विभिन्न कोर्सेज में योग्यता हासिल करने वाले 260 अभ्यर्थियों को उपाधि दी गई।
राज्यपाल ने देश विदेश के दूसरे विश्वविद्यालय से कोलैबोरेशन करके शोध और अनुसंधान में महती कार्य करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सकीय ज्ञान का प्रभावी रूप में आदान प्रदान हो सकेगा। राज्यपाल ने इस अवसर पर नेशनल अकादमिक डिपोजिटरी पोर्टल का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ किया। इसमें योग्य अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने डॉक्टर विश्वमोहन कटोच को बायोमेडिकल रिसर्च में अप्रतिम योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस मेडिसिन की मानद उपाधि प्रदान की। PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर के तलवार ने दीक्षांत व्याख्यान प्रदान किया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आज बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 15,000 से अधिक स्टूडेंट्स को डिग्रियां वितरित की गई। इस दौरान राज्यपाल ने डिग्रियों की लेट लतीफ़ी पर सवाल उठाया और साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय को जिन छात्रों को जिस साल में परीक्षा पास की उसी साल में डिग्रियों का वितरण करना चाहिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।